तो आज का जो क्लास है वो है ईमेल मार्केटिंग का। तो ये मैं दिखा रहा था आपको, मैंने सर्च किया गूगल एड्स अल्टरनेटिव और गूगल एड्स अल्टरनेटिव और मैं यहाँ पे था, ये डेटा मैंने आपको दिखाया था अभी, ठीक है? ये सारी चीज़ें ये मैं यहाँ पे बता रहा था। मैंने इसका पूरा नोट्स बना लिया। हम लोग जब भी काम करते हैं तो एक नोट्स हमारे पास होता है जिससे कि हम लोग आगे काम करते हैं। हाउ टू कलेक्ट ईमेल्स का मैंने यहाँ तक बताया आपको। ये इस तरीके से ठीक है, फ्री स्टफ देकर के आप किसी भी तरीके से मेल अगर मतलब आपको किसी तरीके से उसकी मेल आईडी लेनी है ताकि आप प्रमोशन कर सको। अब इस मेल आईडी का मैं कमर्शियल व्यू भी बताऊँगा, कैसे लोग इस मेल आईडी से फ़ायदा उठाते हैं। कोल्ड ईमेल्स आपको बता रहा हूँ मैं अभी, राइट? अभी तक मैं यहीं तक आया हूँ, तो थैंक गॉड कि आपने थैंक यू सिमरन, आपने बीच में बता दिया मुझे। नहीं तो पता लगता पूरी क्लास हो गई और मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि स्क्रीन शेयरिंग पे है, पर ये बीच में स्क्रीन शेयर किया था, पता नहीं मुझे याद नहीं है। तो सॉरी गाइज़, सॉरी। तो यहाँ पे क्या था कि कोल्ड ईमेल्स पे था मैं। तो मैं ये गूगल एड्स अल्टरनेटिव बता रहा था, यही सारे गूगल एड्स अल्टरनेटिव है। मैं एफिलिएट मार्केटिंग तो करवाऊँगा तो एक कोई प्लेटफ़ॉर्म से बता दूँगा। हाउएवर आई विल एडवाइस यू एट अ टास्क कि आप इसमें से किसी प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँ और ट्राई करें। मैंने बताया आपको ₹100 की जगह पे आपको ₹2 पर कॉस्टिंग पड़ेगी पर क्लिक की और ऑडियंस आपको वही मिलेगा। दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ ईमेल एफिलिएट मार्केटर्स। देयर आर सीक्रेट ऑफ फ्रीलांसर्स। ये सीक्रेट है, अगर आपको आज तक नहीं पता था तो आज आपको एक सीक्रेट पता लगा है कि लोग गूगल पे ऐड नहीं चलाते, फेसबुक ऐड नहीं, लेकिन जब वीडियो बनाते हैं तो ज़रूर बताते हैं कि तुम गूगल पे ऐड चलाओ। तो वो लोग आपको एक्चुअली में बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। वो और कोई जेन्युइन होता है जो कि पैसे लेता है तो शायद वो लोग कभी डिस्कशन करते हैं इस बारे में। बट एक्चुअली में जो एफिलिएट के लिए जो ऐड चलते हैं वो इसी सब प्लेटफ़ॉर्म पे चलते हैं, गूगल पे नहीं चलता। हाँ, ठीक है, कोल्ड ईमेल्स पे था। तो अब मेरी वेबसाइट पे ईमेल आईडी डली है। अब कॉलेज मुझे अप्रोच करना चाहता है, उसने मुझे एक लंबा-चौड़ा मेल कर दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या वो स्पैम होगा? मैंने कंडीशन डाली, आप लोग प्लीज़ चैट पे बता दीजिए मुझे। क्या वो स्पैम होगा या फिर उसको आप कोल्ड ईमेल बोलेंगे? उसने मेरे बिना परमिशन के मुझे मेल किया कि भाई आई वांट टू ऑर्गेनाइज़ एन इवेंट इन आवर कॉलेज ऑन डिजिटल मार्केटिंग ऑन फलाना डेट फॉर 3 आवर्स और 4 आवर्स। उसने मेरे से परमिशन नहीं ली, उसने मुझे कभी सब्सक्राइब नहीं किया था, लेकिन उसने मुझे मेल किया। आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या ये मेल जो आया है मेरे पास, ये स्पैम काउंट होगा या फिर इसको आप इज़्ज़त देंगे? स्पैम। बाकी लोग जो अवेलेबल हैं बताइए? ओके, और भी लोग हैं यहाँ पे? नो स्पैम, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम कोल्ड इमेज बोलते हैं। सिमरन, जो अभी बताया मैंने आपको, जिसको आप स्पैम बोल रहे हैं, इसी को हम कोल्ड इमेज बोलते हैं, यही कोल्ड ईमेल है। जब आपको कस्टमर को बुलाना होता है तो हम कोल्ड ईमेज करते हैं। परमिशन बेस्ड नहीं होता, बट हाँ, वी ऑलवेज पुट अनसब्सक्राइब लिंक कि भाई अगर आपको ये कंटेंट पसंद नहीं आया और आप नहीं चाहते कि मैं फ्यूचर में आपको मेल करूँ, तो यू कैन अनसब्सक्राइब। तो हर किसी को भेजने का तरीका होता है, एक बार में कोई गुस्सा नहीं कर जाएगा। अगर एक बार आप कोई भी पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, अगर आप एक बार कोई गलती करोगे तो या फिर मर्डर और एक्सीडेंट छोड़ के, राइट? चोरी वगैरह जो भी होता है, क्राइम जो है उसको छोड़ के अगर ऐसी गलती करोगे, जो क्राइम नहीं है, तो उसके लिए एक माफ़ीनामा है, अनसब्सक्राइब का लिंक। अगर आप वो डालते हो एंड यूज़र हैव अनसब्सक्राइब्ड, तो फिर आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उसको दोबारा मेल मत करिए। दिस इज़ एज़ कॉल्ड एज़ अ माफ़ किया तुम्हें। तो ये इंडस्ट्री में चलता है और ऐसे ही दुनिया चल रही है, क्योंकि हर किसी के पास मेल आईडी तो होती नहीं है। आप अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरे पास कितने क्लाइंट्स होंगे? 500, 1000, 2000?
अब 2000 लोग में से 50 लोग मेरे रनिंग है, बाकी के 1950 लोग मेरे कभी कस्टमर हुआ करते थे, तो फिर क्या करूँ मैं उनको? तो मैं उनसे क्या ही मेरा निकलेगा? तो मुझे तो मेल आईडी पे मुझे तो मेल चाहिए, मुझे तो सेंड करना पड़ेगा, राइट? अब बारी आती है कि ये तो मेल आईडी हो गई, अब मेरा मेल आईडी अब और मेल आईडीज़ कहाँ से आएँगी मेरे पास? तो ये सारा स्पैम ये आपको बताया मैंने ये, अब ये कोल्ड ईमेल भेजने के लिए आपको मेल आईडी चाहिए ना, उसके लिए मेल आईडी निकालते हैं, स्क्रैप फ्रॉम गूगल ऑपरेटर्स। ये गूगल ऑपरेटर से स्क्रैप होता है, ठीक है। अब ये गूगल ऑपरेटर से स्क्रैप होता है, अब आप बोलोगे यार ये क्या चीज़ बता रहे हो सर आप? देखिए, इंडस्ट्री में मेल आईडी चाहिए होती है सबको। अगर आपका कोई ट्रैवल सॉफ्टवेयर है, तो आप ट्रैवल एजेंट को ईमेल करना चाहोगे, कोल्ड ईमेल कि भाई मेरा एक सॉफ्टवेयर है, मैं 2 मिनट चाहता हूँ आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताने के लिए, जो कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। आप 100 लोगों को भेजोगे, उसमें से 5 से 6 लोग आपको ज़रूर रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि उनको वो सॉफ्टवेयर चाहिए, क्योंकि यू आर सॉल्विंग द रियल प्रॉब्लम, राइट? तो अब ये 100 लोगों की मेल आईडी कहाँ से आएगी यार? कहाँ से लोगे? तो मेरे तो मैं परचेज़ कर लेंगे। परचेज़ कर लेंगे, कहाँ मिलता है, बाज़ार में मिलता थोड़ी ना है। आपको तो रियल कस्टमर का चाहिए ना, जिसको आप अपनी आँखों से देखो। तो गूगल का एक प्लेटफ़ॉर्म है, CSC.google.com या कोइन कह लीजिए, कुछ भी। यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, जहाँ पे आपको लगता है कि आपके कस्टमर की मेल आईडी आपको मिल सकती है, वहाँ पे जाकर के आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए सर्च इंजन बना सकते हो, और गूगल ऐप परमिटेड यू। तो कैसे कर सकते हो? ऐड बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे डाला लिंक्डइन, linkedin.com साइट सर्च लिंक्डइन है, और यहाँ पे डाला linkedin.com। linkedin.com डाला, यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे भी वही था, एक ही डालना होगा, linkedin.com। यहाँ पे साइट का नाम बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। तो linkedin.com अब ये बन गया। अब ये क्या हुआ, अब एक लिंक्डइन के लिए एक सर्च इंजन बन गया है आपका। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। पब्लिक यूआरएल लिया मैंने। अब ये जो सर्च इंजन बना है ये गूगल का, ये पर्टिकुलर लिंक्डइन पे ही काम करेगा। ये पर्टिकुलर लिंक्डइन के लिए काम करेगा। अब आपको क्या चाहिए? आपको ट्रैवल एजेंट्स की आईडी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर आईडी कौन-सी है? जीमेल ही है। तो ज़्यादातर जीमेल ही यूज़ करते हैं। तो आपने कर लिखा ऐसे ही नॉर्मल travel@gmail.com। यू हैव अ लिटिल बिट नॉलेज अबाउट द एल्गोरिथम एज वेल, ये मैच कर जाएगा, चाहे ट्रैवल लगा हो, ट्रैवल दुनिया, ट्रैवल मैनिया, कुछ भी हो, @gmail.com, ये तीनों चीज़ कॉमन होना चाहिए जो भी सर्चिंग। तो आप यहाँ पे आए, और यहाँ पे आप देख रहे हो क्या कि ये सारे gtclub.travels@gmail.com, मैच जो भी है सागर travels.travels@gmail.com। अब ये सबको आपको मेल करना है, और ये कहाँ तक है? ये अच्छी खासी मेल आईडी है। आप अगर एक दिन में बैठोगे तो करीब 500,000 मेल आईडी निकाल लोगे, और इसके लिए ना तो आपने फेसबुक पे ऐड चलाया है, और ना ही आपने एक भी पैसा खर्च किया है अभी तक के लिए। तो आप समझिए कि आप क्या चीज़ें सीख रहे हो, राइट? एंड इफ यू डोंट हैड आइडिया अबाउट दिस कॉन्सेप्ट टिल नाउ, आप समझो कि आपका जो आप सीख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग, वो अब रियल पैमाने पे चीज़ें आई है, जहाँ पे आप कमर्शियली यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे कॉपी किया। अब आप बोल रहे होगे क्या कि मैं इस मेल आईडी को बारी-बारी से कॉपी करूँगा? जी नहीं, इट्स ऑल अबाउट द स्मार्ट वर्क। देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। ये एक ईमेल स्ट्रक्चर है। इसका सिक्स सेंस ये होता है कि जहाँ ये एट द रेट दिखता है वहाँ से पकड़ लेता है ये। यहाँ पे गया मैं, सब डाल दिया, जो उस पेज पे था सब डाल दिया। यहाँ पे मुझे कैसे चाहिए? मुझे कॉमा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए न्यू लाइन में, न्यू लाइन एंड स्ट्रक्ट।
ये कॉमा के साथ आ गया, सॉरी। ये सारे आ गए न्यू लाइन। इतनी मेल आईडी आपको मिल गई और कितना समय लगा? मुझे नहीं लगता 10-20 सेकंड से ज़्यादा लगा होगा, लॉजिकली अगर देखा जाए इसे तो। आपको ये मेल आईडी मिल गया। अब चूँकि मैंने आपको तरीका बताया कि दिस इज़ कॉल्ड द कूल्ड ईमेल। एक तो आपको मैंने बताया कि ईमेल आईडी जो आप वेबसाइट पे कलेक्ट कर रहे हो, कस्टमर को दैट आर जेन्युइन मेथड, यू आर कलेक्टिंग दिस एंड कीपिंग एट द वन साइड। These मेल आईडीज़ यू आर कीपिंग एट अनदर साइड फॉर सेंडिंग द कूल्ड ईमेल्स। भाई वो तो आपको कस्टमर है, उनको तो आप इज़्ज़त के साथ, शोहरत के साथ, पूरे हक के साथ उनको मेल करोगे, जो मन करेगा वो। इनको आप जो मन करेगा वो नहीं कर सकते। इसमें कुछ कंडीशन है। फर्स्ट और लास्ट होगा आपका शायद, अगर आप किसी को मेल भी कर रहे होगे तो। आप बिज़नेस बिज़नेस प्रमोशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। बड़े-बड़े लोग इसको यूज़ करते हैं। अब ये बताइए, ये जो चीज़ मैंने बताई आपको, क्या आपको लगता है इसमें कुछ यूनिकनेस है? कुछ नई चीज़ें आपको भी पता लगी कि ऐसा अगर मैं करूँ और मैं अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहा होऊँगा या फिर मेरा खुद की कंपनी अगर होगी और मुझे ऐसा करना हो, तो ये आपको लगता है ये फ्रूटफुल है आपके लिए? लीड जनरेट करने के लिए, कस्टमर पोटेंशियल कस्टमर को फाइंड आउट करने के लिए? मनोज आपके तो बहुत काम का आ गया ये। राइट? मुझे ऐसा लगता है कि आप तो ये जान करके आपको थोड़ा-सा लगा हो कि आज सफल हो गया मेरा पीएमएस जॉइन करना। राइट? तो ये समथिंग ऐसा है, ये इसके लिए जो कंपनियाँ होती हैं, इस कंपनी में पूरी 8-8 10-10 लोगों की टीम बैठाई जाती है, इसी तरीके से ईमेल कलेक्ट करने के लिए, राइट? और फिर उनको कोल्ड ईमेल्स किए जाते हैं, बट कंडीशन इज़ अप्लाइड कि उनको अनसब्सक्राइब का लिंक उनको जाना चाहिए। अब यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आता है जो ईमेल के जो टाइप्स होते हैं, जिसके बिहाफ़ पे आप ये डिसाइड करते हो कि क्या मुझे करना है, तो 2 टाइप की ईमेल कैटेगरी होती है यहाँ पे, सेंडिंग के लिहाज़ से। सिंगल ऑप्ट इन एंड डबल ऑप्ट इन। ठीक है, सिंगल ऑप्ट इन क्या होता है? सिंगल ऑप्ट इन में जैसे आपने डाला, मेरी मेल आईडी है manish.kumar@gmail.com, मैंने मेल आईडी डाली। अब मेरा जो एसके आईटी में से आई छूट गया और टी डल गया, अब तो मेरी मेल आईडी गलत हो गई। तो मेरे पास एक कन्फर्मेशन मेल आएगा, जिस पर मैं क्लिक करूँगा, तभी वो एज़ अ लीड काउंट होगा, तभी वो एज़ अ ईमेल काउंट होगा। अब चूँकि मैंने मेल आईडी गलत डाली है, तो मेरे पे तो कोई ईमेल कन्फर्मेशन मेल आएगा नहीं। अब कन्फर्मेशन मेल आएगा नहीं, मैं क्लिक करूँगा नहीं, तब तक वो काउंट होगी नहीं। तो डबल क्लिक इसलिए डबल ऑप्ट इन। तो डबल ऑप्ट इन जो डेटाबेस होता है वो बिल्कुल 100% करेक्ट होता है। 100% तो कुछ नहीं होता, 99.99% करेक्ट होता है। डबल ऑप्ट इन और सिंगल ऑप्ट इन क्या होता है? आपने रजिस्टर किया, जैसे आप पीएमएस की साइट पे अपनी मेल आईडी डालते, कोई कन्फर्मेशन नहीं होता, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, इसमें से 10-20% तो फेक होंगे ही होंगे। किसी ने गलत मेल आईडी डाल दी होगी। तो 10-20%, 20-30% का मान के हमें चलना पड़ता है इसमें। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए रिसोर्सेज़ भी आपको कम लगते हैं, तो मेहनत भी कम लगती है, डेटाबेस भी आपका अच्छा खासा कलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे ये हो जाता है। अब बारी आती है जब आपके पास मेल कैटेगरी का पता लग गया, तो यू आर अबाउट टू सेंड ईमेल्स। आपके पास सब्सक्राइबर की डेटाबेस है और कोल्ड ईमेल के लिए डेटाबेस है। दोनों को आप फ़िल्टर कर लोगे अपने अलग-अलग तरीके से, किसको क्या मेल करना है, किसको क्या मेल करना है, आपने बना लिया। इसमें से कौन सिंगल ऑप्ट-इन है, क्योंकि ये सारे आप चाहोगे कि ये डबल ऑप्ट-इन हो और ये तो सिंगल ऑप्ट-इन ही कर पाओगे, डबल ऑप्ट-इन तो नहीं कर पाओगे, 5th और 6th नंबर। तो सिंगल ऑप्ट-इन और डबल ऑप्ट-इन आप लोग समझ गए, क्या होता है ये? समझ गए? ओके, ग्रेट। तो यहाँ पे अब हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर, सास और क्लाइंट, आउटलुक। ओके, तो हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स हो रहे हैं। कौन सा वाला? सिंगल एंड डबल ऑप्ट इन।
ठीक है। सिंगल डबल ऑप्शन क्या होता है, जब आप GoDaddy पे रजिस्टर किया होगा आपने, तो आपको एक कंफर्मेशन मेल भेजा होगा कि उस लिंक पे क्लिक करेंगे तभी वो आपको वेरीफाई यूज़र मानेंगे। तो वो हो गया डबल ऑप्शन। आपने पीएमएस की वेबसाइट पे जाकर इंक्वायरी फॉर्म फिलअप की, हमने कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाया, सीधा उसको एज़ अ लीड एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स अ सिंगल ऑप्टेन, राइट? दोनों के बीच में यही अंतर है। तो मैं यहाँ पे जो मैंने लिखा हाउ टू कलेक्ट ईमेल में, तो शुरू से लेकर 1 से 4 तक जो है, ये तो आपको डबल ऑप्शन में करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वेरीफाई करवाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, बट इस केस में आपके जो लोग वेरीफाई नहीं करते, छोड़ देते हैं। जेन्युइन मेल आईडी डाली है, फिर भी कन्फर्मेशन पे क्लिक नहीं करते, तो आपका जो रेशियो है मेल आईडी कलेक्ट करने का, वो घट जाएगा 20-30%। इसलिए लोग क्या करते हैं, सिंगल ही छोड़ देते हैं, ऐसा करने का। और कोल्ड ईमेल्स और स्क्रैप वाला जो है, वो तो आपका सिंगल ही रहेगा, उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें भी एक तरीका है, अगर आपका ईमेल ओपन हो गया, ईमेल अगर आपका ओपन हो गया, जो कि सॉफ्टवेयर से पता लग जाता है, तो आप उस मेल आईडी को निकाल सकते हो और उसको एज़ अ डबल ऑप्शन कर सकते हो कि भाई हाँ, ये मेल आईडी वेरीफाइड है। तो सिंगल ऑप्शन, डबल ऑप्शन का क्लियर हो गया। अब कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, राइट? सॉफ्टवेयर, ईमेल सेंडिंग, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर, सास, क्लाइंट बेस्ड सॉफ्टवेयर। अब इसको समझते हैं। सॉफ्टवेयर, हमारे पास कितने टाइप के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। सबसे पहले हमारे पास होता है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सास को पहले समझते हैं, सास क्या होता है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जैसे मेल चिम्प है। मेल चिम्प क्या है? ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है ये। मतलब ये पूरा होस्टेड है, इस पे आपको कुछ नहीं करना। इसके पीछे ये जीमेल की तरह ही पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी दे दी गई है। जीमेल से आप चूँकि कमर्शियल मेल नहीं कर सकते, इसलिए इनका इंट्रोडक्शन हुआ। और ये आपको 2000 मेल आईडी जो है वो फ्री में भेजने के लिए देते हैं, अप टू 2000 मेल वन ऑडियंस के ऊपर। तो हम लोग इसी पे सीखेंगे, इसी के ऊपर ट्राई करेंगे हम लोग, कैसे हमें अपना इसके ऊपर अकाउंट बनाना है और कैसे हम मेल करेंगे, इसलिए मैंने इसका बताया आपको। तो कोल्ड ईमेल नहीं, ट्रांजैक्शनल ईमेल के लिए बेहतर है। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या-क्या चीज़ें होती है? एक तो ये सॉफ्टवेयर है और दूसरा होता है इसमें लगा हुआ एसएमटीपी। एसएमटीपी क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? यहाँ पे इसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये। प्रोटोकॉल मतलब प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? ये एक नियम है जिसके थ्रू आप ईमेल सेंड करते हो सर्वर के ऊपर। ऐसा क्या होता है कि जब आपने मुझे मेल किया manish.kumar@ski.it पे अपनी मेल आईडी से सेट ऑफ रूल्स, यस सेट ऑफ रूल्स, तो वो मेल मेरी info@panav सॉफ्टवेयर पे पहुंच गया। ये कुछ ना कुछ तो प्रोसेस हुआ होगा अंदर ही अंदर। तो ये जो प्रोसेस को जो फॉलो करता है, जैसे आपका होस्टिंग है, वैसे ही एसएमटीपी होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट्स अ सेट ऑफ रूल्स दैट आर लायबल टू सेंड ईमेल टू द डेस्टिनेशन। अगर यही डेस्टिनेशन गलत हो जाए, मेरी मेल आईडी गलत डल जाए, तो ये फिर से रिटर्न हो जाती है और रिटर्न होकर के जो भेजने वाले को मैसेज आता है, योर मेल हैज बीन बाउंस बिकॉज़ वी कुड नॉट फाइंड दिस मेल, राइट? ऐसा देखा होगा आपने, मेल बाउंस हो जाते हैं। वो एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जीमेल के सर्वर पे गया, जीमेल देखा भाई कहाँ भेजूँ इसको? उसको कोई पाथ ही नहीं मिला, तो उसको फिर उसने अपने पास वापस मँगवा लिया। तो ये सिंपल, तो वो जो सास है, ये जो सास मैं बोल रहा हूँ सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, ये ऑलरेडी उनके ऊपर डला रहता है। मतलब आप ये कह लो कि दोनों अटैच है, उनके जो सर्विसेज है। इसके पीछे एसएमटीपी लगा होता है, सॉफ्टवेयर भी दे रहे हैं, दोनों अटैच है, बस आपको मेल करना है। अपने कस्टमर का डेटा डालिए, ईमेल कैंपेन बनाइए और सेंड बटन पे क्लिक करिए, दैट्स ऑल। अब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई, अगर मैं इसके ऊपर अपना डेटा डालूँगा तो कोई मेरा डेटा चुरा लेंगे, क्या भरोसा है इनका? तो आप चाहते हो नहीं, ऐसा नहीं है। या फिर किसी भी रीज़न से आप चाहते हो कि आपका खुद का एक सर्वर बन जाए, जहाँ पे कि आप खुद मैनेज कर सको अपने कस्टमर, कोई तीसरा बंदा डिसाइड ना करे कि कौन-सा मेल सेंड करना है और कौन-सा मेल नहीं सेंड करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ठीक है? या फिर ऑफलाइन सॉफ्टवेयर। ऑफलाइन सॉफ्टवेयर की डिमेरिट ये है कि जब तक आपका सिस्टम ओपन है, तभी तक आप मेल कर पाओगे। जैसे आउटलुक आपने सुना होगा, जब तक आपका सिस्टम ओपन है तभी तक, तो वो तो क्लाइंट बेस होता है, बट सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आप नोट करते जाइए। सेन सेन ब्लास्टर, ये पहला